वंदे मातरम साथियों। आज एक मैं पाकिस्तान के एक हिंदू भाई से, जिससे 4-5 साल से मैं परिचय में हूँ, जो राजीव भाई को सुनकर उसने अपना जीवन बदला, उससे मैं संपर्क में रहता हूँ और कल मेरी उससे बात हुई। तो मैं बता दूँ कि ये बहुत राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। ये राजीव भाई को समझने वाला, भारत को समझने वाला भी व्यक्ति है। रहता पाकिस्तान में है, इसके पूर्वज पाकिस्तान में रहते थे। लेकिन इसकी जो बात कल इसने मुझसे की, वो बात जो है कहीं न कहीं सुनकर मुझे शर्म भी आई, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि वो सच है। तो मैं चाहूँगा कि इस व्यक्ति की बात आप सुनिए। ये जो भाई ने बात बोली, इसकी जो कॉल है, मैं इसको आपको सुनाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि उसने भारत के बारे में और वहाँ पे कोरोना के क्या हाल हैं, उसके बारे में क्या कहा। तो मैं सुनाता हूँ आपको कॉल। और भाई कैसे हैं? ठीक है आप? शुक्र है भाई। नमस्ते। ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कल से आप कह रहे थे बात करनी थी, तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं। तो कैसा चल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में? जो है क्या हाल है, क्या हालात हैं कि वहाँ पे भी इस तरह से लोगों का, जिस तरह जो हाहाकार मचा हुआ है भारत में, वैसा आपके पाकिस्तान में भी है क्या? नहीं, देखिए, ये हर पर्सन पर डिपेंड करता है, वो किसी इन्फ्लुएंस है। तो हमारे पाकिस्तान में जिस सिस्टम है ना, वो इस तरह से कि ज्यादातर लोग मस्जिदों से इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने मौलाना साहब से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मीडिया को इतना वो भाव नहीं देते, और जो कुछ देते भी हैं भाव, तो वो 1% ही है, और उतने परसेंट लोग ही या 2% लोग ही, उतने परसेंट लोग ही वैक्सीनेट हुए हैं। ये बात भी है। और अच्छा, भारत में तो गैर लोग हैं। वैक्सीनेशन का वहाँ जिस तरह से वहम यहाँ पर है, वहाँ नहीं है। वहां पर नहीं, यहाँ पर इतना नहीं है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार एलिट्स के दबाव में है, और यही सिस्टम है सारा। तो और ऐसा मतलब बाकी भारत में पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की सरकार इन एलिट्स के दबाव में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो दबाव में है, लेकिन जनता नहीं है। नहीं, मतलब आप, मतलब ये तो बड़ा अजीब बात है कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया है लगभग, जो है भारत के बॉर्डर के उस तरफ जो है ऐसा नहीं हो रहा, बॉर्डर की तरफ ऐसा हो रहा है। तो इसका कारण क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों, मतलब भारत के लोगों के साथ ऐसा क्यों, ऐसा बुरा हाल हो रहा है भाई? स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड करती है, क्योंकि भारत के लोगों के जहन में जो कचरा भर दिया गया मीडिया की मदद से, वो अब इनकी मौत का कारण बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। जो जहर इनकी नसों में भर दिया गया है, जो खसीपन इनमें भर दिया गया है, वो इनको ही ले डूबेगा। जो कायरता है इनमें, वो इससे अभी मरेंगी। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं नजर आता। तो आपका इन्फ्लुएंस भी मस्जिद से रहता है कैसे? आप तो जैसे हिंदू हैं, तो मतलब आप भी मस्जिद से इन्फ्लुएंस रहते हैं क्या वहाँ? नहीं, मुझे तो राजू भाई ने जो जगा दिया था, जो स्वाभिमान उन्होंने जगा दिया था, तो वो उन्होंने मुझे मेरा जीवन बदल दिया था। नहीं तो मैं भी कार था, एक अजीब सा इंसान था। मुझे तो खुद भी समझ नहीं थी कि मुझे अभी भी हैरानगी होती कि मैं इस समाज में किस तरह से पल बढ़ गया है, और अपने समाज के जब बाकियों को देखूं तो वो तो अजीब सी जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो मेरा जीवन है वो बहुत अलग है। तो खुद भी हैरान होता हूँ खुद पे कि मतलब मैं किस तरह का अपने समाज से मैच ही नहीं करता, मेजोरिटी से भी मैच नहीं करता, जो मिनोरिटी तो उनमें मैं बैठ नहीं सकता, क्योंकि उनसे मेरा माइंड नहीं मिलता, उनसे मेरी जहानत नहीं मिलती। तो खुद पर भी हैरान हूँ मैं। तो भाई आपकी ये कॉल जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये तो मुझे बड़ा अचंभे वाली है। देखो अभी आज का दिन है मई, 8 मई 2021 है। अब आप मुझे ये बात बताओ कि आज की डेट में जो भारत में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ, पाकिस्तान में ये ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है वहां पर। हॉस्पिटल्स में तो लोग जा ही नहीं रहे, हॉस्पिटल्स में लोग नहीं जा रहे। वो उनको पता है यार कि ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। जिस तरह अभी देखो इंडिया में क्या कर रहे थे, रेमडेसिविर दे रहे थे। रेमडेसिविर तो वो तो इबोला की मेडिसिन है, और कोरोना वायरस की तो मेडिसिन ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में सेम वही सिस्टम है। तो लोग तो कोरोना वायरस से नहीं डर रहे, वो तो डॉक्टर से डरते हैं। तो अस्पताल तो खाली है, अस्पतालों में जो है तो वहां पर खाली है। मतलब लॉकडाउन से तो वैसे ही लोग घर से नहीं निकल रहे, और हॉस्पिटल्स में भी नहीं जा रहे। और जिनका लाइफस्टाइल मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न है, तो वो तो बीमार हो गई, और वो तो जाएगा अस्पताल में। तो वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है? आप लॉकडाउन लगा हुआ है? लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन है, लॉकडाउन सरकार लगा दी। अच्छा, ये तो बड़ा कमाल की बात बताई आपने भाई। मैं तो ये बड़ा अचंभित हूँ मैं सुनकर कि ऐसा हाल वहाँ पर, मतलब एक देश में पड़ोसी देश आपस में जो है इतना फर्क है वहाँ पर। माहौल के अंदर के लोग यहाँ डरपोक मतलब ज्यादा है भारत के, नहीं? यहाँ के लोग
लोग तो कायर है, भारत के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना ये पढ़ाई अच्छी करते हैं, ना ये मेहनत अच्छी करते हैं, और जो मेहनत करते भी वो गलत डायरेक्शन में करते हैं, और इनका कुछ भी नहीं हो सकता। इनका जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ आती है, ये कुत्ते की मौत ही मरेंगे, सीधी बात है, और उनका कोई इलाज नहीं है। चलो तो, और जिनका लाइफस्टाइल मतलब सो कॉल्ड, तो आपने सुना इसने क्या कहा कि भारत के लोगों में जो खस्सीपन भर दिया गया है, ये पाकिस्तानी भाषा है। और अंत में उसने एक बहुत कड़वी बात बोली, जिसे सुनकर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या उत्तर दूं। यदि कोई और पाकिस्तान का व्यक्ति बोलता शायद गुस्सा आ जाता, लेकिन पता नहीं क्यों जब इसने कहा कि भारत के लोग कुत्ते की मौत मरेंगे, तो मेरे मन में बजाय उसकी बात का विरोध करने के मन में ये आया कि वास्तव में भारत के लोग कुत्ते की मौत मरेंगे नहीं, कुत्ते की मौत मर रहे हैं। आप समझो इसका मतलब क्या है कि आज भारत के लोग यदि हॉस्पिटल में मरते हैं, उनके लोग अपने लोग मुखाग्नि नहीं दे पा रहे, अपने लोग उनका एक संस्कार, जो 16 संस्कार भारत में होते हैं, वो 16 संस्कार तो करते नहीं, 15 संस्कार आजकल कोई करता नहीं। एक अंतिम संस्कार ही था जो ठीक से होता था, वो अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? ये सड़क पे मर जाने वाले कुत्ते की यही हाल होता है, लावारिस की तरह मर जाता है, उनके अपने लोग, अपना कोई होता नहीं। तो आप समझिए कि ये जो इसने बात बोली, आगे भी इसने एक लंबी कॉल है, मैं उसके ऊपर पूरा ना जाके मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये कि इसने एक बात बोली कि जो पंजाब का जो प्रोविंस है, पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, उसमें केसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जिन जगहों पर पाकिस्तान में, जैसे पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, ये सब जो जगह हैं, इन जगहों पे केसेस कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग मस्जिदों की ज़्यादा सुनते हैं, इमाम की ज़्यादा सुनते हैं। इसीलिए वहाँ पर ना तो वैक्सीनेशन ज़्यादा लगाने पे जोर है, भले ही सरकार जो है वो इंटरनेशनल माफिया के प्रेशर में हो, लेकिन लोग प्रेशर में नहीं आते, क्योंकि उनका जो पूरा जो संपर्क है और इन्फॉर्मेशन का जो है वो मीडिया से ज़्यादा प्रभावित वो अपने मस्जिदों से होते हैं। यही कारण है कि भारत में भी, और मैं ये कि हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोई धर्म के मतलब किसी आपस में भिड़वाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत जेन्युइन बात बोल रहा हूँ आप सबको कि मुसलमान जो साथी हैं सब, वो जो हैं अपने उसमें इतने बढ़िया तरीके से संपर्क बना के रखते हैं अपने इमामों की बात, अपने जो भी धार्मिक उनके धर्म के जो हैं, जो उनके मजहब के जो हैं, जो सर्वे सर्वा माना जाता है, जिनको इमाम हो गए या जो भी उसके ऊपर होते हैं, उनकी बात में चलते हैं। वो मीडिया से प्रेरित होकर नहीं चलते। इसीलिए यही कारण है कि भारत में शमशान जो घाट हैं उन पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन कब्रिस्तानों की आपको कोई खबर नहीं सुनने को मिलती होगी कि कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिल रही। और ये मैंने कंफर्म किया है बहुत जगहों पे कि कब्रिस्तानों में लाइन नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो लोग वैक्सीन भी कम लगवाते हैं। तो ये जो डेटा जो है, इस डेटा को जब मैं देखने लगा तो मैं, ये बहुत लंबा चौड़ा डेटा आया मेरे सामने, मैं उसका एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैं जल्दी से इसको ज़रा डेटा को बता देता हूँ। ये पूरा डेटा जो है, यदि आप देखेंगे तो मैंने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों का डेटा निकाला। तो ये देखिए, भारत के ये केसेस हैं, ये इसके अंदर जो इस डेटा का जो सोर्स है वो WHO, जो पॉपुलेशन का डेटा है वो मैंने विकीपीडिया से लिया है, और बाकी जितना भी डेथ का डेटा है, वैक्सीनेशन का डेटा है और टोटल डेथ का जो डेटा है, ये सारा डेटा मैंने WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इसलिए इस सारे डेटा को आप लोग चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। तो मैंने जब देखा तो जो इंडिया का भारत के अंदर जो है 137 करोड़ की जनसंख्या में जो है 2 करोड़ से ज़्यादा केस हैं। टोटल वैक्सीनेशन 16 करोड़ लगे हैं और टोटल डेथ 2,34,000 हुई हैं, जिसमें पॉपुलेशन का जो और केसेस का परसेंटेज वो 1.75% है। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जो केसेस आए हैं वो सिर्फ 2% से भी कम, 1.5% के लगभग हैं। और जो केसेस आए हैं और जो डेथ का रेशियो है वो केवल 0.01, जितने केसेस टोटल आए उसके हिसाब से 0.01%, ये जो आप देख रहे हो 0.01% लोग मरे हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से यदि डेथ का डेटा देखेंगे कि जितनी पॉपुलेशन है 137 करोड़ और उसके हिसाब से जो डेथ हुई हैं वो आता है 0.00017%। तो ये मैं आपको भारत का बता रहा हूँ। अब सबसे खतरनाक जो बात है वो मैं आपको बात दिखाता हूँ, वो डेटा है चाइना का। चाइना, जहाँ से ये कोरोना नाम का एक शिशु पैदा हुआ और चाइना ने उसको अनाथ छोड़ दिया और भारत ने उस वायरस को जो है गोद ले लिया और उसको आज
पाल पोस के बड़ा कर रहा है भारत, और जो है उसको ये भी सिखाया जा रहा है कि नेताओं की रैली में नहीं जाना है। कौन इस देश में अच्छे बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं जिनके ऊपर इस वायरस को ने हमला नहीं करना है, कौन गरीब है, कौन छोटे व्यापारी हैं, कौन सड़क पे आम आदमी है, उसके खिलाफ उसके अंदर दुश्मनी भरी जा रही है। तो कोरोना वायरस केवल उनको नुकसान पहुंचाता है, बाकियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये जो झोरोना है, मैं आपसे कोरोना को झोरोना बोलूँगा। तो चाइना जहाँ से ये शुरू हुआ उसके 139 करोड़ की जनसंख्या है, लगभग भारत से 2 करोड़ ज़्यादा। वहाँ पर कितने केस आए हैं? 1,03,774 केवल आज तक। ये WHO की वेबसाइट का डेटा है। और वहाँ पर टोटल वैक्सीनेशन कितने लगे हैं? 28 करोड़। ये आप डेटा देखो, ये 28 करोड़ से भी ज़्यादा टीके लग गए हैं वहाँ पर। और टोटल डेथ जो है वहाँ 4,858 हुई है। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से यदि आप डेट देखोगे यहाँ पर तो 0.00000% वहाँ डेथ है। ऐसा क्यों है? इसके लिए एक और खबर दिखाता हूँ मैं आपको। ये चाइना की खबर है, BBC हिंदी जो है उन्होंने ये खबर दी थी। पुतिन का ये बयान प्रतिबंध लगाने वाले प्रधानमंत्री के मध्य में इस दुनिया में हूं सम्राट फातिमा। एक जाता है कि कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला चीन में ही सामने आया था। इस हफ्ते तो वहां घरेलू पर्यटन ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उसके आंकड़े बिल्कुल वैसे थे जैसे कि कोरोना काल से। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 7 मई 2021 मतलब 3 दिन पहले का वीडियो है। अब आप देख लीजिए कि चाइना में जहाँ से ये वायरस का जन्म हुआ वहाँ पर अभी क्या स्थिति है। टोटल केस वगैरह दिखा दिए। अब आप ये खबर देखिए, आपको खून में उबाल आएगा। पहले हुआ करते थे। मे डे हॉलिडे में लोगों ने कुल 20 करोड़ ट्रिप्स की, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था में जान ही फूंक दी। ये मानना मुश्किल है कि ये जगह कभी कोरोना वायरस का प्रमुख केंद्र थी, पर स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक चीन में पिछले 3 महीनों से संक्रमण का कोई भी घरेलू मामला नहीं आया है। हालांकि फरवरी में चीनी नए साल पर लोगों से ट्रैवल न करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन पिछले सप्ताह लेबर डे हॉलिडे के तहत लोगों ने करीब 23 करोड़ यात्राएं की। पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल इसी समय हुई यात्राओं के मुकाबले इस साल यात्राओं में 120% का उछाल आया है और ये आंकड़ा कोरोना काल से पहले के आंकड़ों से भी 3% ज्यादा है। रेल ऑपरेटर्स ने इस बुधवार को हजारों अतिरिक्त ट्रेनें चलाई, जिनमें करीब 1,70,00,000 लोगों ने सफर किया। इन 5 दिन की छुट्टियों में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए 50,000 से ज्यादा टिकटें बिकी। साल के सबसे व्यस्त समय में हर कोई ट्रैवल करना नहीं चाहेगा, पर व्यवसायों ने इस बात का स्वागत किया है। छुट्टियों के इस हफ्ते में घरेलू पर्यटन पर $18 अरब खर्च किए गए, जिससे विशेषज्ञों को ये भरोसा मिला कि पर्यटन पर टिकी अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर दौड़ने लगेगी। सरकार ने कहा है कि अगले 5 सालों के दौरान देश के GDP के ही अनुपात में लोगों की आय भी बढ़ेगी। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि देश की GDP औसतन 6% से ऊपर होगी। पर बाकी दुनिया के पर्यटन को पटरी पर आने में शायद अभी लंबा इंतजार करना होगा। अब आपने देखा ये खबर कि जिस चीन में ये आया वायरस, उस वायरस के वजह से वहाँ पर अब कोई 3 महीने से एक भी केस नहीं आया है और आपका भारत दूसरी लहर से जूझ रहा है। दूसरी बात एक और मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि यदि मान लीजिए पाकिस्तान का भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता और बांग्लादेश भी भारत से अलग नहीं हुआ होता, तो आप बताइए कि ये भारत में ही कंसिडर होते और आज क्या सेम वही हाल वहाँ भी होता। लेकिन सिर्फ ये कि वो बंटवारा होकर अलग देश बन गए हैं, बॉर्डर में जो है वायरस का पूरा प्रकोप का बहुत अंतर आ गया है। ये अमेरिका की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। पाकिस्तान, जो मैंने बताया कि पाकिस्तान का डेटा देखिए, 22 करोड़ जनसंख्या है, 8,50,000 केस हैं और वहाँ पर कितनी वैक्सीन लगी है? 28 लाख लोगों को केवल वैक्सीन लगी है, केवल 28 लाख 22 करोड़ लोगों में से। तो जो ये डेटा पूरा जो मैं एक्सेल शीट है, ये मैं इसका लिंक डाल दूंगा बाद में वीडियो के नीचे, तब आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टोटल डेथ 18,000 हुई हैं पाकिस्तान में, केवल टोटल डेथ 18,000। इसके बाद आपको डेटा देता हूं मैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसकी आबादी 17 करोड़ है और 7,70,000 वहाँ केस आए हैं और 8 जो है टोटल वैक्सीनेशन जो है 89 लाख लोगों को, मतलब 90 लाख लोगों के करीब को वैक्सीन दी गई है और 11,833 लोगों की डेथ हुई है वहाँ पर।
रशिया में क्या है देखिए आप, रशिया में 14 करोड़ लोगों का है। तो ये भी रशिया जो देश है, ये भी, इसका डेटा भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी इन देशों में से डेटा जैसा भी आता है मुझे उस पर यकीन नहीं होता। जापान में 12 करोड़ लोग हैं, 10,000 लोगों की डेथ हुई है। डेटा सिंपल। वियतनाम, अब वियतनाम में देखिए 9.6 करोड़ लोग हैं। ये WHO का, ये विकिपीडिया का डेटा है कि पॉपुलेशन वाला। इसमें वियतनाम में 3,152 केस है केवल, और वैक्सीन वहां पे लगा है 5 लाख लोगों को, और केवल 35 डेथ हुई है वहां। मैं कहता हूं कि भारत जैसा देश जहां पर इतनी जनसंख्या है, उन लोगों को जो है वैक्सीन का जो डेटा, ये पूरा का पूरा कोरोना से जूझने का जो तरीका है वो वियतनाम से सीखना चाहिए। लेकिन नहीं, वो उन्होंने इनसे कुछ नहीं सीखा। कैसे इन्होंने काबू किया पता तो चले। बर्मा देखिए, बर्मा 3,202 केस पे 5.5 करोड़ जनसंख्या में। तंजानिया, ये तंजानिया वाला देश जहाँ पे अभी मुगफुली जो राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने देखो तंजानिया में ना तो मास्क लगाने की किसी को अनुमति थी, ना लॉकडाउन वहां किया गया, कुछ नहीं किया गया। और वहां देखिए 5.5 करोड़ की जनसंख्या में केवल 509 केस हैं। वैक्सीनेशन वहां 0 है, और टोटल डेथ वहां 21 है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यदि तंजानिया का ही उदाहरण लेके हम लोग उस तरह से कर लेते कि बिना लॉकडाउन और बिना मास्क लगाए, तो 5.5 करोड़ का मतलब है कि लगभग 2 दिल्ली जितनी जनसंख्या जो है वहां पे, उसके बीच में उन्होंने वायरस को नहीं फैलने दिया। ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहादुरी से काम लिया, जो हमारे देश की सरकार नहीं कर पाई। नेपाल को देखिए, 3,580, 3 करोड़ जनसंख्या में, एक दिल्ली के बराबर जनसंख्या है, 3,500 केस है। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, बल्कि नेपाल तो ठंडा देश है, वहाँ पे तो बीमारियां जल्दी फैलनी चाहिए, लेकिन नहीं, भारत में जो है इतनी गर्मी है तब भी वहाँ केस ज़्यादा आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, 2.5 करोड़ जनसंख्या है और 910 केस हैं। कई लोग बोलेंगे कि उन्होंने अपना बॉर्डर सील कर दिया था, वो कर दिया था। अरे भाई, जो भी है, हमने भी बहुत कुछ किया, लेकिन आप देखो हमारे यहाँ केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका कारण बहुत कुछ कारण है। नॉर्थ कोरिया सबसे जो खतरनाक देश है, इसमें क्या डेटा 0 है। 2.5 करोड़ जनसंख्या, 0 केसेस, 0 वैक्सीनेशन, 0 डेथ। ये पूरा डेटा WHO के वेबसाइट से लिया है, और पॉपुलेशन का डेटा मैंने विकिपीडिया से लिया है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए कोई भी इस डेटा को फेक बोलने की हिम्मत ना करे। फेक बोलेगा उसको डिलीट और ब्लॉक करूंगा तुरंत मैं। श्रीलंका का डेटा देखिए, श्रीलंका में 2 करोड़ लोग हैं, 1,21,000 संक्रमित हुए, 10 लाख के करीब वहाँ वैक्सीन लगी, 745 डेथ है केवल वहाँ पर। और भूटान, हमारा सबसे निकट का और मित्र देश, उसी से पूछ लेते, लगभग 76 लाख की जनसंख्या है, 1190 केस हैं, 4,80,000 वैक्सीन लगी, 1 डेथ हुई है वहाँ पर। आप समझ रहे हैं? तो अभी जो मैंने मुस्लिम कंट्रीज का डेटा बताया था, उसके मैंने अभी 90% से ज़्यादा जो मुस्लिम देश हैं, 90% से ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जिन देशों में, मैं उनका डेटा लेकर इकट्ठा कर रहा था सुबह से। तो उसके हिसाब से यदि देखोगे तो ये डेटा पूरा का पूरा ऐसा दिखाता है कि जहाँ पर हमारे भारत के मुकाबले में बहुत कम केस है। यदि डेथ के हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे, भारत का जो है 0.00017, इनकी जनसंख्या तो 0.01, 0.005, तो कहीं बहुत कम डेथ्स है देखिए सारे देशों में, सब देशों के अंदर। अब देखो ये पूरा डेटा मैं दे दूंगा आपको। तो लगभग 100 करोड़ की जनसंख्या है इन सारे, लगभग कितने देश हैं ये देश है, लगभग 22 देशों का डेटा मैंने लिया, जहाँ की लगभग 100 करोड़ टोटल जनसंख्या है। और जो है ये 100 करोड़ के में से आपको 1.39 करोड़ जो है टोटल केसेस आए, 7.2 करोड़ जो है वो वैक्सीन लगी है, और डेथ जो है 22 लाख हुई है। तो भारत के बराबर बाकी इन देशों में मिलाकर टोटल डेटा आया है। तो आप समझो इसका अर्थ क्या है। मैं आपको जो ये पूरा डेटा दिखा रहा हूँ, ये कोई डेटा में फंसाने का चक्कर नहीं। यदि डेटा को ही हम सच मानते हैं, यदि हम कहते हैं कि WHO जब भारत के अंदर डेटा दिखाता है कि भारत में इतने केस हो गए, तो हम नॉर्थ कोरिया का भी सच मानेंगे ना। हम क्यों झूठ मानेंगे? हम ये कहेंगे कि जो डेटा नॉर्थ कोरिया ने दिया है वो भी सच है। अगर आप आपके डेटा पे ही आप पूरा खेल चला रहे हो, तो हम तो ये डेटा के हिसाब से आपसे बात करेंगे। आप बताओ ना इसके अंदर ऐसा क्यों है कि हमारे पड़ोसी देश जिनका बंटवारा अगर नहीं हुआ होता तो शायद हो सकता वहाँ भी यही हाल होता। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप लोग मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करेंगे तो अब ये जो लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड वेव की। और ये लोग इतने समझदार हैं कि इन्होंने कहा, पहले ही कह दिया कि थर्ड वेव आपके बच्चों को प्रभावित करेगी। कैसे भाई, कैसे करेगी? तुम लोग अगर वायरस के इतने ही एक्सपर्ट हो, तुम्हें अगर वायरस का इतने ही व्यवहार तुम्हें पता है, इसका बर्ताव पता है कि क्या, कौन सा वायरस आएगा, कौन सी वेव लेकर आएगा और किस पे प्रभावित होगा, तो तुम लोगों ने अभी तक रोका क्यों नहीं?
कैसे तुम एम्स का जो हेड है वो कह रहा है, कैसे सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कह रहा है कि भाई ये थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक होगी? क्या दो बातें हैं इसकी, कि या तो शायद तुम लोग चाहते हो कि बच्चों के बारे में सुनकर सबका दिल कमजोर हो जाए और बच्चों को सारों को वैक्सीनेशन लगवाना शुरू कर दे। अभी तक 18 साल तक के बच्चों को लगाया, 18 साल तक के को इस वायरस के अगर एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञ हो आपके, तो अभी तक तो खत्म कर देना चाहिए था आपको इस वायरस को, लेकिन नहीं, आप लोग ये डरा डरा कर अब भारत में पूरी दुनिया में, जैसे पहले कहा था ना कि अफ्रीका से एड्स का जन्म हुआ, अब जो है एक शब्द निकलने लगा है जिसको बोलते हैं इंडियन स्ट्रेन। मतलब वायरस का इंडियन स्ट्रेन बहुत खतरनाक हो गया है, पूरी दुनिया सहानुभूति जता रही है भारत के साथ, वैक्सीन की मारकाट मच रही है, वो अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी अपने वैक्सीन बनाने का जो पूरा फॉर्मूला है वो भी रिलीज करने के मन बना रहे हैं कि अरे बेचारा भारत, कोई बात नहीं, इस भारत को हम करेंगे। ये पूरे दुनिया में 130 करोड़ लोगों का देश, क्योंकि चाइना तो घुसने देता नहीं, चाइना तो घुसने देगा नहीं, तो उसके बाद सबसे बड़ा देश जो जनसंख्या के मामले में कौन सा है? भारत है। तो भारत को अगर लपेटे में ले लिया तो पूरी दुनिया, भारत के एशिया की कई कंट्रीज में लपेटे में आई जाएंगी, मन ही मन में सोच कर कह रहे भारत के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ ना हो जाए। तो आपके देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और जो पाकिस्तान के भाई ने बोला कि कुत्ते की मौत मारने की आपको तैयारी हो रही है, जो है वो आप लोग उससे थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये डरना बंद करो। आज आप लोग अपने धर्म गुरुओं की, अपने भगवान के भरोसे, भगवान की पूजा करके, अपने धर्म में आस्था रख के तभी आप बच सकते हो, नहीं तो ये मीडिया के में आस्था रखोगे, सरकारों में आस्था रखोगे, नहीं बचने वाले। तो मैं आपको ये डेटा जो दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस डेटा में सबसे खतरनाक जो काम वो ये है कि आज के डेट में जो ये भारत को बदनाम कर रहे, तो थर्ड स्ट्रेन का मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है। मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप लोगों को अचंभा होगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। ये देखिए, ये जो है शुगर की बीमारी दे रहा है रेमडेसिविर। ये आप देखिए इस तरह से, ये 80 करोड़ जो है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो आधार पूना वाला है उसका बाप है, ये इसका पिता है। ये बिल गेट्स इसको सम्मानित कर रहा है कि 2019 में कोरोना वायरस के आने से पहले इसको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये आपका जो है बिल गेट्स का वो है। तो साथियों, मैं आपको ये जो पूरा डेटा देने की जो कोशिश कर रहा था, आप समझो इस बात को कि कहाँ गए सब संगठन बड़े बड़े, कहाँ गए? चाहे वो आरएसएस के संगठन हों, चाहे वो आर्य समाज के हों, चाहे वो और बड़े बड़े संगठन जो हैं, कहाँ गए भाई? ये देश बर्बाद हो रहा है तुम्हारे सामने और तुम सब चुप बैठे हो, तुम सब एनालिसिस कर रहे हो कि ये सच है कि झूठ है। आंखें खोलो, तुम्हारे सामने, तुम लोगों को सामने के सामने जो है तुम्हारे अपने लोग मर रहे हैं और तुम लोग फंसे पड़े हो कि भाग भाग के वैक्सीन लगवा रहे हो। आज मैंने पढ़ा 43 किलोमीटर दूर जाके वैक्सीन लगवा रहे हो। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साथियों, कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, मैं डेटा भी बहुत कुछ दे सकता हूँ, मैं बहुत कुछ आपको बातें बता सकता हूँ, लेकिन मैं सब बताऊँ मेरा मन नहीं है, क्योंकि कितना ही बता लिया। अभी कल ही एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि 20,000 करोड़ में संसद भवन और इसको बनाने का, प्रधानमंत्री के आवास को बनाने का जो ठेका जो है वो 2024 तक पूरा हो जाना है, 2022 में या 21 में ठेका अलॉट कर दिया जाएगा। क्यों ज़रूरत है तुमको? तुम बनाओ जो तुम्हें बनाना है। जब देश में आप सरकारी कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर देते हो, जब तुम दुनिया से भीख मांगते हो वैक्सीनेशन की, दुनिया से लोन लेते हो, उस समय तुमको, अगर तुम्हें नया संसद बनाना है, नया प्रधानमंत्री आवास बनाना है, तो थोड़ा रुक जाते, थोड़ा समय लगा के बनाते। जब लोगों बेचारे जब भूखे मर रहे हैं, उनके धंधे बर्बाद हो रहे हैं, ये किस लिए? ये धंधे क्या तुम और देश के लोगों में आपको एक बात बताऊं, ये जो जैसे प्रजा होती है ना वैसे राजा मिलता है। आप लोग ये सब मत समझो कि आप लोग दूध के धुले हो। ये जो पापी लोग हो ना, ये भारत के ही, तुम ही सब्जी वाले से लेके मुर्दा घर तक वाले ने रेट बढ़ाए हुए हैं, सब मुनाफाखोरी में लग गए हैं सबके साथ। मेरा एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि बिंदु भाई, अगर हम इस विचारधारा में नहीं होते, तो हम क्या करते? हम लोग शायद कालाबाजारी कर रहे होते। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो कालाबाजारी करने वाला दिमाग ना तो मेरा चलता है ना मेरा है। तो आप समझो कि कालाबाजारी वो लोग जो कर रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा है वो कालाबाजारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जी वाला नींबू महंगे कर दिए, चिता वाले ने चिता जलाना महंगा कर दिया,
वो एम्बुलेंस वाले ने एम्बुलेंस शव को ले जाना महंगा कर दिया, डॉक्टरों ने इलाज महंगा कर दिया। हरियाणा का मेरा एक दोस्त बता रहा था कि दिल्ली के 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं डॉक्टर्स। तो ऐसे डॉक्टर्स जब कमाई कर रहे हैं लोगों का फ़ायदा उठा के, तो फिर वो उनके लोग तो पाप जब होगा तो मरेंगे ना, दुख तो उनको मिलना ही वाला है। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि आप समझो कि जब मुनाफाखोरी का अवसर मिला तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ा, तो ये नेता कैसे छोड़ देंगे? नेता भी तो अपना पूरा जब मुनाफा कमाने का और अपने, तो ये हम लोग किससे शिकायत कर रहे हैं? आप भारत के लोगों का चरित्र देखो, पाकिस्तान वाले ने क्या बोला कि खस्सीपना भर गया है आप लोगों के अंदर। तो शर्म नहीं आती है सुनकर? गाल में थप्पड़ नहीं लगता है? आपका एक हिंदू भाई है वो, पर ऐसा नहीं कि वो आपके देश को जानबूझकर ऐसा बोलना चाहता है, उसके मन की ये बात है। तो आप लोगों को शर्म करो थोड़ी सी। ये जो आस पड़ोसी देश हैं, वो सब के सब पड़ोसी देश जो हैं वो मौज मार रहे हैं। चाइना जो है, चाइना 3, मतलब चाइना का डेटा आप देखो कितना डेटा है उसका। ये देखो डेटा कितना है, ये 4000 डेथ, 1 लाख केस, 139 करोड़ की जनसंख्या, भारत से भी ज्यादा जनसंख्या, और पैदा वही हुआ वायरस, उन्होंने कब्जा कर लिया। वुहान शहर, समझो चाइना एक ऐसा देश है, जब आपने ये वायरस शुरू हुआ था तो वुहान को लॉकडाउन करके दिखाया था इन लोगों ने कि देखो वुहान में लॉकडाउन हो गया। चाइना एक ऐसा देश है जहां से उसके देश का कोई वीडियो उसकी सरकार की नजरों के सामने सेंसर हुए बिना नहीं निकल सकता। तो आपको लगता है कि अपने एक शहर का नेगेटिव इमेज जो है चाइना जो है वो प्रेजेंट करेगा खुले तौर पे कि देखो हमारे देश में वुहान शहर का कितना बुरा हाल है जी, देखो हमने लॉकडाउन, हमारे यहाँ तो वायरस फैल गया, हमारे बस की नहीं है कुछ भी, आप लोग ये देखो, ये आप भी ऐसे करो। पूरी की पूरी नौटंकी चाइना ने की, पर आपके आज वो वुहान के अलावा किसी शहर में चाइना के लॉकडाउन नहीं लगा। एक मिनट, किसी भी शहर में लॉकडाउन नहीं लगा, चाइना के किसी भी शहर में लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन आपके केवल और केवल चाइना में जो वुहान में लॉकडाउन लगा। उसके बाद आज क्या स्थिति है कि 3 महीने से वहां एक भी केस नहीं आया। ऐसे कैसे हो गया? बल्कि भारत से ज्यादा ठंडा देश है वो। तो जब मैंने कल किसी बड़े देश के संगठन के बीच में जब बात करने लगे, तो इन लोगों को जो है एनालिसिस से फुर्सत नहीं है कि ये सच है कि झूठ। अभी तक इनके दिमाग में यही नहीं आया कि सच है कि झूठ है। तुम्हारी सरकारें जो हैं तुम्हारे सामने तुम्हारा गेम खेल रही हैं, और तुम लोग जो है अंधभक्ति में पड़े हुए हो। अब आपको एक चीज, छोटा सा डेटा और दिखाता हूं मैं इसके ऊपर, और आप देख लेना एक बार। ये मैंने डेटा निकाला नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है। कि डेंगू के केस जो हैं, डेंगू के केस यदि आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए डेंगू के जो टोटल केस हैं 2015, 16, 17, 18, 19 और 20, तो 2015 से लेकर 2019 तक के जो एवरेज केसेस डेंगू के पर ईयर आते थे वो थे 1,35,000, जैसे 99,000, 1,29,000, 1,88,000, 1,01,000, 1,57,000 डेंगू के केसेस आए। और डेथ जो हैं वो, तो एवरेज निकाला जब इसका मैंने औसत निकाला, तो 1,35,000 लोग जो हैं, 1,35,000 केसेस पर ईयर आते थे 2015 से 2019 तक, और डेथ जो है पर ईयर होती थी 226। अब जब 2020 का आप देखते हो आंकड़ा, तो 2020 में जो डेथ केसेस आए वो आए 39,419, मतलब जहां 1,35,000 हर साल केस आ रहे थे पिछले 5 साल से, वो केवल 39,000 रह गए 2020 में, मतलब पिछले साल। और डेंगू की जो डेथ थी वो 56 है सिर्फ, जहाँ पे 166 होती थी, 162 होती थी, 325, 242, मतलब एवरेज डेथ 226 हुआ करती थी, इस बार 56। कहाँ गए ये सब डेंगू के केस? पिछले 5 साल का एवरेज कैसे कम हो गया एक साल में? ये सारे केस चले गए कहाँ पर? कोरोना डेथ में। ऐसा ही हाल जो है वो मलेरिया का हुआ। मलेरिया का देखिए 6,75,000 केस हर साल आते थे 2016 से लेकर 2019 तक, तो और एवरेज डेथ जो है वो 175 होती थी। और तो आप देखोगे तो 2020 में वही जो 6,75,000 केस हर साल आते थे वो घटकर 1,81,000 रह गए, और मलेरिया जो है वो उसकी डेथ जो है 63 रह गई केवल। इसका क्या मतलब हुआ
चिकनगुनिया के साथ भी ऐसा ही है। अब देखिए, तो ऐसे ही सब मैंने केसेस निकाले। तो आप समझो, आपके सामने सारा डेटा अवेलेबल है, लेकिन आपके सामने गेम क्या खेला जा रहा है कि आपका देश जो है वो बहुत सेकंड, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, और कितने मास्क पहनोगे, डंडे का कितने डंडे सहोगे, एक दो, दूसरी लहर में 2 मास्क जुड़ गए, तीसरी लहर में 3 मास्क जुड़ जाएंगे, 4 मास्क। तो ऐसा करो, रस्सी बांध के लटक ही जाओ ना सबके सब। जब सांस तुम्हें जिंदा बराबर मरे हुए तुम लोग, तो तुम लोगों की जिंदा और मरने में कोई फर्क है? जिंदा हो तो कायरों की मौत मर रहे हो, कायर जिंदा लाशी तो हो, और मर रहे हो तो कुत्तों की तरह मर रहे हो। तो मैं आज जो ना बहुत कड़वी बात बोलने का मन में हूं। इस सरकार को, मोदी को खुश करके बहुत कुछ हो गया। मुझे नहीं मतलब किसी से बुरा लगता हो, भाड़ में जाओ जितने भी लोगों को अगर मोदी के बुराई सुनने में। अरे मोदी तुम्हारे देश में वो हेड बैठा हुआ है, वो सर पे बैठा हुआ है तुम्हारे। कुछ गलत अगर देश में हो रहा है तो किसको बोलोगे तुम? मुख्यमंत्रियों को बोलोगे? कल एक था वो संदीप देव जो है, वो डेटा निकाल के दे रहा कि पूरे कांग्रेस लोग साजिश रच रहे हैं लोगों को मारने की। क्यों? धारा 370 के समय साजिश नहीं रची इन लोगों ने, इनसे हिम्मत नहीं हुई। तब तो बहुत तुमने पूरी आर्मी लगा दी, सब कुछ लगा दिया। तब तुम्हारे हाथ में, जब तुम एक एक बंदे को लॉकडाउन पूरे देश में किसने खिलवाया, किसने डंडे खाए, तब तुम्हें सख्ताई करने की नहीं। अगर आज कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का अगर षड्यंत्र रच रहा है तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी ताकत क्या है? फिर पूर्ण बहुमत लेके बैठे हो, तुम्हारी ताकत क्या है? तो हम बोलेंगे मोदी को, तुम्हारी वजह से देश का यह हाल हो रहा है, तुमने शुरू किया है सारा का सारा। तुम बैठकर इस बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। अब समझ में आई तुम्हारी बात कि अगर तुम लोग ये नेता को खुश करने में नाराज ना हो जाएं, भाड़ में गया ऐसा सब का सब जो पूरा तंत्र, जिसकी वजह से हमारा देश का मानस ऐसा हो गया है जिसमें पापी लोग मर रहे हैं। मुझे इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन इस देश का हमारे नाक के नीचे, हमारी आंखों के सामने यदि बेड़ा गर्क हो रहा है और हम कायरों की तरह बैठे रहेंगे तो कम से कम भले सोशल मीडिया पे बोलना पड़े, हम बोलेंगे। जिसको बुरा लगता है लगने दो। ये डेटा के साथ खेलते ना, डेटा भी दे दिया आप लोगों को मैंने, फिर भी अगर तुम्हारी आंख नहीं खुलती और फिर भी तुम्हें अगर नीचे कमेंट में बकवास लिखनी है, एक को ब्लॉक करूंगा, एक को डिलीट करूंगा, किसी का नहीं जवाब दूंगा। लेकिन बात मैं बोल कर रहूंगा, जिसको जो करना है वो करे, जिसको जितने कमेंट उल्टे सीधे करने हैं करे। मैं ये बात बोली है, ये सच है, डेटा है मेरे पास, और मैं ये बिना किसी भय के बात बोलता हूं कि हमारे नाक के नीचे सब नहीं होने देंगे। वंदे मातरम।